बोलिए सच्चे दरबार की गड्ढा आंखें ढोल बोल लेकर बिरज बाला तराजू प्यारे क्यों न अपने आप बोलाई साथियों, कितना अच्छा सत्संग लगा हुआ है और किस प्रकार की महिमा गाई गई भगवान के घर की। कोई जोगी बने सो जाने, बात करूं सुने आ सके। प्रथम में तुम धीरज को धारो, दूसरा मद ममता को मारो, तीसरा गुरुदेव के वचन सहारो, फिर चलांगे उस देश जहां धूल धुने की छाए। कितना सुंदर भजन गाया। संत ही उस मार्ग को जान सकते हैं, लेकिन संत अपने काया के भीतर बैठ करके अपनी पहचान करते, अपनी खोज करते हैं। ये परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। क्या लिखा है? संत ही वासा ही कर सकता है, वरना सारा संसार दुखी रहेगा। क्या हो बोलिए सच्चे दरबार की। फिर क्या कहा है?
ना, क्योंकि जब तक साधना रूपी अग्नि प्रचंड नहीं होती तब तक वो बोध नहीं होता, तब तक ज्ञान नहीं होता। नर नारी का भेद न जाने फिर चरणों में पड़ी इंसान। बुरी सच्चे दरबार की जय हो। फिर क्या कहा, ये थोड़ा थोड़ा रौला होया करा ना मंजा बीच में, ये ठीक नहीं है। ये सब चलो रात निकाल देनी औखे सखे रोंदे पिटले, पर बात ये कहे जब तक आप एकाग्रचित होकर के नहीं सुनते तब तक भजनों का पता नहीं चलता कि कौन क्या गा रहा है और कौन क्या बात कर रहा है। ठीक बोल। 79 तो बुला रहा सब रात काटने बहुत सच्चे दरबार की क्या लिखा है। हो अरे दिल खोल कर दिल्ली बुला ले, ला हरी संग क्या हो। मन खोल कर लिया आगरा, पीछे जोत दिया। मेरे साथियों, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। दिल खोल कर दिल्ली बुला ले, जो हमारा पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो सारा हमारे पिंड में। क्या हो। मन खोल कर लिया आगरा, पीछे जोत दिखाई। बोले सांची दरबार की जाओ।
नहीं होगा। जाओ क्योंकि वो बिना गुरु से बाहर खोज रही है परमात्मा को, जगह जगह जाकर के भटक रहे हैं, लेकिन परमात्मा का दीदार नहीं हो रहा, परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं मिला। बोलिए सांची दरबार की जाओ। और क्या कहा है? फिर कहा, अरे पांच चोर इस काया के पकड़ो, जाओ छठी है ममता हमारी। क्या कमरा सुन में साधो, ये अवगुण दिए हैं बताइए। जाओ जाओ। जब तक ये अवगुण हमारे अंदर से नहीं जाते, तब तक मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। बोलते हैं परमात्मा ही सत्य चित्त आनंद है, मगर ये जीव सच्चित आनंद नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। आनंद तो जीव का गुण था, लेकिन वे गुण अव्यक्त हैं। ये व्यक्त नहीं हो सकता जब तक गुरु नहीं मिलेगा। जाओ। जिस प्रकार से तिलों में तेल है, चकमक में आग है, तेरा प्रीतम तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। और जब तक उसको किसी तकनीकी के द्वारा उस तेल को निकाला नहीं जाता, तब तक तेल दिखता नहीं है सरसों में। और चकमक पत्थर में आग है, जब दोनों को टकराएंगे तब उससे अग्नि पैदा होगी। इसी तरह से वो गुण, जो आनंद का जो गुण है, वो जीव में छिपा हुआ रूप है, अव्यक्त है। व्यक्त तो गुरु करवाता है, जब जीवन में गुरु मिलता है तब चलता है पता है। इसके द्वारा, ध्यान के द्वारा। बोले इसके दरबार की जाओ। तो हरी भी जाओ। जाओ।
ये जोगी उंदर लौटते ओया बरमान ओया मंगले बुढ़े रंगाना की जिसे ब्रह्मे ज्ञान दी चोट लगे उन्हें जंगल जाके कमावना की मांसाहारी ना मांस लबे वजन भरो शिकारो जाना की अरे घर में जिना दे माता पिता फिर तीर्थ जाकर नहावना की दार लबे बैठ दे एक प्यारे पर ऊपरों चढ़ के खाना की जाते अपने आप में लड़के दूसरे के पाप में वाटू उठावानी काल माया से रह देनी रोगी उनको काल माया नहीं सता सकती वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते वे संसार में दोबारा नहीं आते हैं जैसे कहते हैं ये सूर्य और तारागण ये सब हवा में लटके हुए हैं पूरे सांची दरबार की बिना स्तंभ से खड़े हैं हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं आपको समझा सके पर कहते हैं कुछ ये कहावत ऐसी है जो इतना तीव्र गति से ऊपर आकाश में छोड़ते हैं तो वे ऊपर ही लटके जाते हैं क्या बोलते हैं उसको दे है क्या बोलते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण और कुछ बुला गुरुत्वाकर्षण होता है वो ऊपर अपने तरफ खींचती है संत भी तलातल लोक से लेकर के ससुराल चक्र से ऊपर जाकर के जहाँ गुरु का स्थान है जहाँ गुरुदेव हंस के विराजमान है ये सबसे ऊपर है जो ऊपर का ध्यान करते हैं वे लौट फिर नीचे की श्रेणी में नहीं आते वे नीचे की श्रेणी में नहीं आते ये तो गलत बुलाया कर माल भाई इन्होंने गलत बोला पर मान बोलना है गलत ना यो मिली कह रहे ये ना साथ दे ये सारे आती रहे हो ना मजाक भी जरूरी गलत बुलाना चाहने वाले फिर ना लगा सब जाना था फिर आओ गलत स्वाभाविक का जो बोलना नहीं बस जय दरबार की संतों ने जैसे हमारे महात्मा जी से जी ने कही थी बात तन के जोगी तो बहुत है मन
ना कोई। क्या हो अरे तन मन को जिसने साध लिया वे पूर्ण योगी हुई। ये तन के योगी तो बहुत हैं जो भेख दिखा रहे हैं जगत को, और इस भेख में उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि सीता का हरण भी इसी वेश में हुआ था। बोली सांची दरबार की जय, बोलिए सनातन धर्म की। फिर क्या कहा है, वो संत घर घर में भीख नहीं मांगते हैं, ये साधु बन करके भीख नहीं दिखाते हैं। ये बात अच्छी कही, बाणा पहन करके संत नहीं बनते हैं, लेकिन उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। ये तुम्हारे समझाने हाँ जी, तुम्हारे समझाने के लिए वो सच्ची दरबार की लिखा है। जय हो। फिर और क्या कहा आगे संतों ने? बिन धरती का कुआं देखा, बिना सागर से भरे वहां पानी, बिना बिजली से चमका रहा होगा, बिन मेघ से बरसा होगी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। ऐसी क्रिया की संतों ने जहां बिना मेघ से बरस रहा है पानी। क्या बरस रहा है? वो अमृत के झरने बह रहे हैं। वो सच्चे दरबार की क्या कहा है?